आज शिवा को पॉकेट मनी मिलती है, इसीलिए शिवा अपने लिए नई साइकिल लेने के लिए बाजार की तरफ चल देता है। जैसे ही शिवा बाजार में पहुंचता है उसे कोई अच्छी साइकिल मिलती ही नहीं है, इसीलिए वो नई साइकिल लेने के लिए दूसरे गांव चल देता है। दूसरे गांव पहुंचने से पहले रास्ते में एक जंगल आता था और अब रात भी हो चुकी थी। शिवा को बहुत डर लग रहा था। फिर जैसे ही शिवा जंगल के बीचों बीच पहुंचता है उसके सामने एक डरावनी चुड़ैल आ जाती है। ही हा 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 हा। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा शिकार मिल गया। तुम्हें खाऊंगी, पार्टी करूंगी, तुम कितने ज्यादा टेस्टी होगे। अरे ये चुड़ैल तो मुझे खा जाएगी, मुझे अपने दोस्त वीर द रोबो बॉय को बुलाना होगा। हेलो वीर द रोबो बॉय। जैसे ही वो ये कहता है वीर द रोबो बॉय वहाँ पर पहुँच जाता है। अरे मेरे दोस्त शिवा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वीर द रोबो बॉय हूँ मैं। है चुड़ैल, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। फिर वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। आज शिवा का बर्थडे था और शिवा की दोस्त उसके लिए गिफ्ट लेने का सोचती है। मुझे लगता है कि शिवा को गिफ्ट में साइकिल देनी चाहिए, चलो वही लेने चलती हूँ। फिर शिवा की दोस्त उसके लिए साइकिल लेने के लिए चल देती है। कुछ देर बाद जब वो उसकी साइकिल लेकर आती है और एक पार्क में पहुंचती है, वहाँ पर उसे वीर मिलता है और वीर उससे कहता है, पिंकी, बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम मुझे ये साइकिल दे दो। जिस पर पिंकी कहती है, मैं तुम्हें ये साइकिल बिल्कुल भी नहीं दूंगी, ये साइकिल मेरी है और मुझे शिवा को बर्थडे गिफ्ट देना है। ये सुनते ही वीर गुस्से में आ जाता है और फिर कहता है, क्या तुम मुझे ये साइकिल नहीं दोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ये लो। वीर गुस्से में आकर पिंकी को बंद कर देता है। जैसे ही पिंकी पिंजरे में कैद होती है वो शिवा को आवाज़ें लगाने लगती है, शिवा शिवा जल्दी आओ, मेरी मदद करो, मुझे वीर ने कैद कर दिया है। जैसे ही पिंकी शिवा को आवाज़ लगाती है शिवा आ जाता है और वीर वहाँ से शिवा की साइकिल लेकर भाग जाता है। से पहले शिवा पिंकी को पिंजरे से बाहर निकालता है। अरे पिंकी, कोई बात नहीं, वीर हमारी साइकिल ले गया है, लेकिन तुम ऐसे भी मेरी बर्थडे पार्टी में आ सकती हो। चलो फिर बर्थडे एंजॉय करते हैं। हुजूर, हमारे यहाँ एक चुड़ैल आई है और उसने ये धमकी दी है कि अगर 10 दिन तक हमने इस मुल्क को खाली ना किया तो वो चांद को गायब कर देगी और हमें भी तरह तरह का नुकसान पहुँचाएगी। आप बताइए हमें क्या करना है? अरे नहीं, ये तो हमारे लिए टेंशन की बात है। हमें कल दरबार लगाकर इसका हल अपने वजीरों से पूछना होगा। अगले दिन जैसे ही मुल्क के लोगों को पता चलता है तो वो लोग तो गुस्से में आकर बादशाह के महल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और बादशाह से कहते हैं, भाई अगर हम अपना मुल्क छोड़कर ना गए तो उसने हमारा चांद गायब कर देना है, हमें कुछ तो करना ही होगा। भाई आखिर ये चुड़ैल है कौन सी? मुझे ही अब अपने वतन को बचाना होगा। हम लोग कुछ लोगों को कल सुबह लेकर उस चुड़ैल को जंगलों में ढूंढने के लिए जाएंगे। जल्दी जाओ और ये सारी खबर सब गाँव वालों को बता दो और फिर हम कल सुबह होते ही जंगलों में निकल जाएंगे। ये चुड़ैल है कौन? अगली सुबह वो लोग अपने मुल्क को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और वो साथ में अपने एक दोस्त बाबा को भी ले लेते हैं। फिर क्या था, वो लोग एक जंगल में जाते हैं जिसके बारे में उनको एक परी ने बताया था। फिर जैसे ही वो उस जंगल में पहुंचते हैं वो एक जगह पहुंचते हैं, वहाँ पर एक चुड़ैल थी और चुड़ैल उनको देखकर हंसते हंसते बोलती है, ए लोगों, तुम लोग आ गए हो? क्या तुम लोगों ने मुल्क को खाली करने का फैसला किया? मुझे बताओ फिर। जैसे ही वो चुड़ैल ऐसे कहती है, बाबा अपने दमदरूद वाला एक खास किस्म का पानी उस चुड़ैल पर फेंक देता है। चुड़ैल को आग लग जाती है और फिर चुड़ैल जलकर ख़त्म हो जाती है।
एक दिन शिवा शाम को अपनी साइकिल ठीक करवाने के लिए जाता है। जैसे ही वो साइकिल देकर वापस आता है तो रात पड़ जाती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो सोचता है आगे भी मेरे साथ कई बार ऐसा हो गया, रात के वक्त कोई ना कोई जिन या चुड़ैल मुझे मिल जाती है, मुझे इस टाइम नहीं आना चाहिए, अब जल्दी चलो। लेकिन शिवा की किस्मत खराब थी। जैसे ही वो आगे जाता है उसको एक चुड़ैल मिल जाती है। ए खुदा मुझे बचा लेना। अरे आप तो शिवा हो ना? आप तो वही हो जो बहुत से गुंडों की धुलाई करता है। मुझे छोड़ दो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। चलो अच्छी बात है, इसको मुझसे डर लग रहा है और मुझे भी वैसे ज़ोर से डर लग रहा है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, चलो यहाँ से चले जाओ। अच्छा, तो अपना ख्याल रखिएगा। मैं जाती हूँ, रात के वक्त और भी लोगों को डराना है और फिर उनको पका के खाना भी है। पका के खाओ जाकर सबको। और अब मैं भी चलता हूँ, रात हो गई है ना तो मेरे घर वाले परेशान होते हों। भागो यहाँ से वरना ये खा जाएगी।